प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। इस पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आलोक जी, व्यवस्थित करने की जरूरत है तो आपने भी महसूस किया, ये तो यूपीए की सरकार ने भी महसूस किया, तमाम और संशोधन पहले भी हुए और अभी भी तमाम इस तरह की दिक्कतें हैं और कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। ये तो आप मानते हैं कि व्यवस्थित करने की जरूरत है और बदलाव करने की जरूरत थी और ये समय की जरूरत है कि इस बिल में ये संशोधन हो। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी चीज को अच्छा बनाने में किसी को आपत्ति नहीं। अगर हिंदुस्तान के मीडिया के कानून में भी कुछ अच्छी तब्दीलियां की जाएं तो उसके लिए भी सभी को स्वतंत्र होना चाहिए। मैं समझता हूं 1913 में सबसे पहले इसमें चेंजेस आए, उसके बाद 23 में आए, 54 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी और स्टेट वक्फ बोर्ड्स बने। 1995 में आकर इनकी ट्रिब्यूनल्स बनी, वो भी हम नहीं बनाई। जितने चेंजेस हुए आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं किए। और फिर ट्राइब्यूनल्स को भी उसके इलेक्टेड मेंबर्स को कम किया गया, उनकी पावर्स को बढ़ाया गया। ट्राइब्यूनल्स में कहा इन्होंने अभी कि साहब आप कहीं और नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अरे भाई, बहुत से केसेस ऐसे हैं, सरफासी एक्ट में भी डेट के जो केसेस हैं कर्जे के, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में पहले जाते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाते हैं। यहां पर भी वैसा ही है। अब उन्होंने कहा कि साहब उन्हीं के लोग होते हैं ट्राइब्यूनल में, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो 5 लोग होते हैं उसमें केवल एक मुस्लिम समुदाय का जानकार होता है, बाकी 4 लोग लीगल साइड से होते हैं, जिसमें एक सेशन जज, एक डिस्ट्रिक्ट जज, एक डीएम रैंक का होता है। तो तमाम भ्रांतियां जो फैला रही है बीजेपी, उसका आधार ही ये है कि केवल मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाए और वोटों का पोलराइजेशन किया जाए। मैंने 2 इश्यूज अभी सुधांशु भाई के बेनकाब किए। इन्होंने कहा कि भाई ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। भाई और बहुत चीजों में ट्रिब्यूनल में जाते हैं। क्या सारे ट्रिब्यूनल खत्म हो गए? क्या एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल हिंदुस्तान का खत्म हो गया? मैं समझता हूं नहीं खत्म हुआ। आपको ट्रिब्यूनल क्या खत्म करने के लिए आपने इस बिल में लाए हैं? नहीं लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूं पूरी तरह से ये भ्रामक गलत तथ्य समाज के सामने रख के पोलराइजेशन का काम है। क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं होते? अभी तक तमाम बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे कि इस केस में तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, कोर्ट में जा ही नहीं सकते, सब कहते थे। मैंने अभी गूगल किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सैकड़ों हजारों केस हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी से चल रहे हैं। और उसके बाद मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, 2013 में एक बिल और पास हुआ जिसके अंदर अमेंडमेंट हुआ और जिसमें तमाम प्रावधानों के ऊपर बीजेपी ने भी सहमति जताई। 2010 में एक बिल प्रस्तुत हुआ संसद के अंदर, उसमें और अमेंडमेंट हुए, उसमें पावर्स को भी पूरी तरह से आगे बढ़ाया गया और उसमें 3 चीजें मेन की गई। सबसे पहली की गई, सर्वे कराया जाएगा जहां जहां पर नहीं है। दूसरा, सेल, गिफ्ट और टोटल ट्रांसफर कंप्लीटली बैन कर दिया गया 2013 में। अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, जिसको कब्जा कहते हैं, उसके लिए पहले प्रावधान नहीं था, 2 साल की सजा का प्रावधान हुआ। बिंदुवार आ जाएंगे आलोक जी, बिंदुवार आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे आप पूरा सारा एक साथ बता देंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। लेकिन सुधांशु जी, आप इस पर प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं? दोनों। और ये देखिए, ये इससे कुछ देर पहले भी हमने वैसी साहब से भी बात की, वो भी टीवी 9 पर थे। अभी आलोक जी भी इन मुद्दों को सामने रख रहे हैं कि क्या ये कहकर कि इसमें देखिए कोई प्रावधान नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं है प्रावधान। आलोक जी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं और फिर रिव्यू पिटीशन के बाद आप अदालत भी जा सकते हैं। तमाम ऐसे केसेस हैं जो ट्राइब्यूनल्स के पास जाते हैं और उसके बाद अदालत में जाते हैं। तो क्या भ्रांतियां फैलाने की कोशिश? भ्रांतियां ये है, मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूं, किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाता है, पर यह रूल नहीं हो सकता कि जिस कंपनी ने आपको निकाला है पहले उसके ट्रिब्यूनल में जाओगे। यहां तो क्लेमेंट के ट्रिब्यूनल में जाइए। वक्फ बोर्ड ने कहा जमीन मेरी है, अब वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाइए। भाई कोई थर्ड ट्रिब्यूनल होता, जो इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होता तो हम मान लेते। वक्फ बोर्ड ने कहा जमीन मेरी, और वक्फ बोर्ड को आदेश है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश कर सकता है कि वो कब्जा दिलाए। मैं चैलेंज करके इनसे पूछता हूं, सरकार के बाहर की एक संस्था बताइए जिसको डीएम को आदेश करने का अधिकार हो। इस ढंग के आपने एब्सर्ड अधिकार दिए। अब कोर्ट में जाने के बाद, अब जब ट्रिब्यूनल से आपके खिलाफ आप असंतुष्ट हो, तो ट्रिब्यूनल में एक केस बताएं जिसमें वक्फ बोर्ड ने अपने खिलाफ दिया हो जजमेंट। चैलेंज करके पूछता हूं, सारे जजमेंट उनके ही होंगे। यानी वैसी हो गई ना जैसे हम लोगों के बचपन में जावेद मियादाद कभी पाकिस्तान में एलबीडब्ल्यू नहीं होते थे। वो जिंदगी में 45-50 बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए, पर पाकिस्तान में एक बार भी नहीं हुए। तो वो भी क्लेम। अब मैं बता रहा हूं, हम ये कहते हैं कि वो तो अपने लिए ही फैसला करेंगे, तो वक्त वो अपने लिए नहीं है, वो तो समाज के लिए काम कर रहा है। अब मैं उसी पे आ रहा हूं, अब समाज के लिए काम कर रहा है वो तो। कोर्ट में जाते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है कि वक्फ की संपत्तियों का मामला धार्मिक मामला नहीं है, ये जमीन जायदाद के प्रॉपर मैनेजमेंट का मामला, मगर ये इसको बना देते हैं कि धार्मिक मामला बना देते हैं। अब दूसरी बात आपने कही, वो हमने दान दिया है। देखिए क्या अद्भुत तर्क है। सन 47 में 30,000 एकड़ जमीन थी वक्फ के पास, आज 9,60,000 है। ये 9,60,000 एकड़ क्या क्लेम किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने दान किया है जगह जगह पर धार्मिक आधार पे।
जिस समाज की इतनी हैसियत है कि 9,30,000 करोड़ तो दान कर दिया है, फिर सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में लिखा उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो शेड्यूल कास्ट से खराब स्थिति में उनको रिजर्वेशन चाहिए। मेरे भाई अपने फैक्ट पे बोलो। मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि एक तरफ तुम कह रहे हो मेरी स्थिति इतनी खराब है, दूसरी तरफ मेरी स्थिति इतनी अच्छी है कि मैंने 9,30,000 एकड़ दान कर दिया है। और एक और आपको मजेदार बात बताएं, तो दान नहीं किया तो कहां से आई है वो जमीन? मैं यही बता रहा हूं। क्या होता है, जैसे सरकारी संपत्ति पे क्लेम किया, इनकी सरकार ने जाते आते दिल्ली की 120 जो वो थी संपत्तियां उनको कर दिया। तो अब नए एक्ट में संशोधन जानते क्या है? वही व्यक्ति वक्फ दे सकता है जो खुद मुस्लिम हो, और अगर वो कन्वर्टेड है तो 5 साल से कम मुस्लिम होना चाहिए। नंबर 2, उस पे ऊपर टाइटल होना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि गवर्नमेंट बाय लॉ ऑफ इस्लाम मुस्लिम नहीं है। तो ये नहीं कि हमने कहा जी, अब जैसे आपको पता है इस पर जवाब ले लेते हैं, इस पर जवाब ले लेते हैं, हाई कोर्ट के इलाहाबाद जवाब ले लेते हैं। फिर सुधांशु जी वापस इस पॉइंट पर आएंगे कि सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है।